निजी कार्यक्रम में शामिल होने बीना आए पूर्व कैबिनेट मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ठाकुर का सर्वोदय चौराहा स्थित अटल मंच पर पूर्व विधायक महेश राय के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने मंत्री रहते हुए बीना में हुए विकास कार्य गिनाए। आराम से अपन आ देखिए, बीना स्थानीय कार्यक्रमों में आज आना हुआ है। पार्टी के सब प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिला जुलना हुआ। मुख्य रूप से स्थानीय कार्यक्रम थे, उसके लिए आना। ये आज वर्तमान राजनीति की बात करें अपन लोग तो बीना में काफ़ी परिवर्तन देखा जा रहा है। राजनीति के अंदर काफ़ी गुटों में बटी हुई है भाजपा, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाएं सबसे अनुशासित और लोकतांत्रिक पार्टी अगर कोई देश के अंदर है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग देश के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग पार्टी में काम कर रहे कार्यकर्ता के नाते मुझे खुशी है कि पिछले 40 वर्षों से मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का कार्य करने का अवसर मिला। और आज बीना में उन सब कार्यकर्ताओं से भी मिलने का अवसर मिला जिन्होंने लंबा संघर्ष करके और भारतीय जनता पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है हमारी, वो हमारे जनता का आशीर्वाद और हमारे कार्यकर्ता। इसलिए आज सारे हमारे कार्यकर्ताओं से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये सब वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 35-40 साल से पार्टी के लिए संघर्ष किया है और संघर्ष करके आज पार्टी को इस शिखर पर पहुंचाया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इसलिए आज आया था। जहां तक बीना खुरई का सवाल है, खुरई और बीना अलग नहीं है। मैं जब पिछले समय 8.5 वर्ष मंत्री रहा या उसके पहले भी जब पार्टी का काम करते थे तो कभी भी हमने बीना खुरई को अलग नहीं समझा और आज अलग है भी नहीं। अगर हम भौगोलिक रूप से भी देखेंगे, सामाजिक रूप से भी देखेंगे, हर दृष्टि से बीना खुरई सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरफ से बीना 5-7 किलोमीटर आगे बढ़ गया, उस तरफ से खुरई 7-8 किलोमीटर आगे बढ़ गया। दूरी कुल 18 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर ही तो बीच में खाली रह गया। अब वो भी भर जाएगा आने वाले 2-5 साल में। तो अब बीना और खुरई अलग नहीं है, दोनों एक है। और मैं जब मंत्री था या आज विधायक हूँ, मंत्री के नाते भी हमने कभी बीना खुरई में भेद नहीं किया। जितना विकास खुरई में हुआ उतना ही विकास बीना में भी हुआ, बराबरी के साथ विकास किया। और आप सब जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों से हम लोग ये बात सुन रहे थे, 60 वर्षों से, कि बीना नदी परियोजना मंजूर होगी और वो नहीं हो पाई। मेरे मंत्री बनने के बाद, मेरे विधायक बनने के बाद हमने सबसे पहले बीना नदी परियोजना हमने स्वीकृत कराई, जो लगभग 5000 करोड़ की योजना है, बनकर तैयार हो गई। अब इसमें बीना विधानसभा के 139 गाँव, अगर ये परियोजना स्वीकृत नहीं हुई होती तो बीना विधानसभा के 139 गाँव को लाभ कैसे मिलता। मैं जब नगरीय प्रशासन मंत्री था तो बीना नगर पालिका के लिए जितना भी पैसा, जब उस समय के विधायक महेश राय जी ने कहा या पार्षदों ने कहा, उतना पैसा हमने देने का काम बीना के अंदर किया। चाहे बीना के सड़कों के लिए,
उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने उस समय सड़कों के लिए 20 करोड़ की राशि की घोषणा की थी। उसमें सारी सड़कें उस समय सीसी बनी थी। बीना का जो ओवर ब्रिज है, ये परसों की समस्या थी। 5 ओवर ब्रिज तो हुए, पर सबसे पहले जो ओवर ब्रिज था जिससे ज़्यादा शुरुआती दिक्कत थी वो हमारी सरकार के समय में हुआ। बीना से निर्तला से लेके मंडी बामोरा तक हम लोग जा नहीं सकते थे। वो पूरा रोड निर्तला से मंडी बामोरा रोड स्वीकृत हुआ। खिमलासा में हमने महाविद्यालय स्वीकृत कराया। बीना के विकास के लिए जितना काम हमने खुरई के लिए किया उतना ही काम हमने बीना के लिए भी किया। और इसके साथ साथ हमने बीना से लेके सागर तक इसको औद्योगिक कॉरिडोर घोषित कराया, बीना सागर रोड को। आज बीना से चारों तरफ सागर के रोड है, रोड हमारी सरकार के समय में बनी है। ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब मैं नगरीय प्रशासन मंत्री था उस समय हमने खिमलासा को भी नगर परिषद का प्रस्ताव पास कर दिया था। मंडी बामोरा को भी हमने नगर परिषद का प्रस्ताव पास कर दिया था, परंतु उस समय कारणोंवश वो रह गया। खिमलासा तहसील की भी घोषणा हो गई थी, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो जितना भी हमने विकास के लिए, चाहे खिमलासा में बिल्डिंग हो, महाविद्यालय की जगह का मामला हो, वो सब व्यवस्था करके आज महाविद्यालय वहाँ पर चालू है। तो कभी भी हमने अलग नहीं समझा और अलग हो भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों का विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब एक है, सारा एक है। परंतु मैं ये मानकर चलता हूँ कि बीना में अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। बीना के नगर पालिका के सीमा के विस्तार करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो लगे हुए गांव हैं वो शहर हो गए। तो जो नगरों जैसी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उन गांवों को मिल सके, उसकी आवश्यकता है। दूसरा, मैं मान के चलता हूँ कि रिफाइनरी ने जो एक 5 किलोमीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित करके रखा हुआ है, ये उचित नहीं है और नियमानुसार भी नहीं। और इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है, करेंगे, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और 5 किलोमीटर के किसान कोई वहाँ पर निर्माण ना कर सके, कोई उद्योग ना लगा सके, कोई कारखाना ना लगा सके, उनकी ज़मीन की कीमत शून्य हो गई। तो इसलिए उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और बीना के विकास की बहुत सी योजनाएं हमारे दिमाग में है, क्योंकि बीना खुरई, जैसा मैंने कहा, कि सब एक है, कोई अलग है ही नहीं। बीना खुरई से बीना का विकास जुड़ा है, बीना से खुरई का विकास जुड़ा है। आज अगर बीना में रिफाइनरी लगी है तो इसका फ़ायदा जितना बीना को होगा उतना ही खुरई को होगा। तो ये सारा डेवलपमेंट एक साथ होना है, सब मिलाकर एक साथ डेवलपमेंट होना है। और इसलिए बीना के विकास के लिए मैं हमेशा, पिछले समय भी काफ़ी काम हमने किया है। मैं एक चीज़ गिनवाऊँगा तो बहुत समय लगेगा, और आगे भी काम जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार काम करेंगे। मुख्य रूप से तो आज स्थानीय कार्यक्रम में हम आए थे, हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, पर प्रमुख कार्यकर्ताओं से भेंट करने का अवसर मिला, यही आज का कार्यक्रम। अच्छा भैया, एक सवाल और कि अभी बार कहूँगा, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। इसको हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। पूरा एक माह का कार्यक्रम 25 सितंबर तक पखवाड़ा चलेगा, 17 से लेकर दीनदयाल जी की जयंती तक। और इसमें अनेक सेवा के प्रकल्प, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे रक्तदान का अभियान हो, चाहे वृक्षारोपण का अभियान हो, सेवा के जो भी प्रकल्प हो सकते हैं वो चलेंगे। और पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म के अवसर पर, मोदी जी का जन्म दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, देश में, सब जगह हो रहे हैं। लगातार खाद की समस्या देखी जा रही है, अभी भी ज्ञापन हो रहे हैं, पूर्व में भी काफ़ी शिकायत थी, तो इसकी आखिर भरपाई क्यों नहीं हो पा रही किसानों की? देखिए, मैं ये समझता हूँ, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मोहन यादव जी ने अभी सारे कलेक्टरों को निर्देश भी दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर कहीं पर भी कोई खाद की कमी रहती है तो इसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। और इसके साथ साथ मैं ये मानकर चलता हूँ कि सिस्टम में कहीं कहीं कोई टेक्नोलॉजी के कारण कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, परंतु सरकार का ये प्रयास है कि किसानों को खाद समय पर मिले। ये सरकार का प्रयास है और मुझे लगता है कि किसानों को समय पर खाद मिलना ही चाहिए और मिलेगा।
बहुत सारे लोग एकजुट हुए हैं। तो ऐसा है कि जैसे बाकी लोग भी, बाकी नेता भी आते हैं और एक छोटी कमी है, लोग जोड़ना नहीं चाहेंगे। आज काफ़ी समय बाद ये पता हुआ है कि मैंने देखा कि भाजपा जो भाजपा है सक्रिय सदस्य हैं या बाकी लोगों के साथ मतलब वोटों में इसका कारण एक कथा सुनाता हूँ, उसका अर्थ आप लोग निकाल लेना। एक जगह भागवत कथा हो रही थी। भागवत कथा में पंडित जी ने कहा कि आने वाले समय में इस गांव में ये गांव डूब में आ जाएगा या तूफान आ जाएगा या ये गांव डूब जाएगा। तो पूरा गांव दुखी था कथा सुन के कि अब आने वाले समय में हम लोगों को गांव छोड़ना पड़ेगा, ये गांव हमारा या तो डूब में आएगा या बांध बनेगा या बाढ़ आएगी, कुछ भी होगा। तो सारा गांव दुखी था। तो एक व्यक्ति पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था। जब कथा खत्म हो गई तो पंडित जी ने व्यासपीठ पर बुलाया, उस व्यक्ति से पूछा, यार पूरा गांव दुखी था, तुम कैसे गांव के व्यक्ति हो कि तुम दुखी नहीं हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम ये गांव के आइन हो।